क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट बी बताऊंगा। अच्छे से सोल्व करा रहा हूं, आप तो कंप्लीट करो, 100% इसी में से आने वाला है प्रश्न पूरे के पूरे। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञ। हिम्मत रंगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? देखो बाजार जो है ना विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है? प्रेमा है। थल थल में बसता है तो शिव। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार है। ठीक है। रेल जो है वो एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, करते हम पे बेल है। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। सपनों सांवले सपनों की याद जो है वो संस्मरण की विदाई। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। जिस तरह ये बच्चे टॉपर बने हैं ना, इन बच्चों की अच्छे से परसेंटेज बनाइए। 10th का है तो 10th क्लास के लिए अपने ना एकदम फ्री सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप तो घबराना नहीं है ना, बिल्कुल भी। ये चैनल आपको एकदम फ्री सारी चीजें 9th में भी मदद करेगा और 10th में भी आपको फ्री एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। वो भी डिजिटल बोर्ड पर है ना, डिजिटल बोर्ड अपन ने ले लिया है। ठीक है। तो अब अच्छे से उस पर पढ़ाई करेंगे आगे के लिए 10th के लिए। कामयानी एक क्या है? महाकाव्य। चपला देवी कहा जाएगा द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का पर्यायवाची नभ और गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद क्या है? वकील है। प्रसिद्ध संत स्मरणकार कहा जाएगा महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा, चांदी का कटोरा कहा जाएगा महात्मा गांधी। यदि बात करें सत्य असत्य की तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। और अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है, बिल्कुल सत्य बात है। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, ये गलत बात है आपके। ठीक है। ठीक है। तो ये पहला असत्य है, क्योंकि यहाँ पर है ना छायावाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जे शंकर प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत लिखा है। विलासिता की सामग्रियाँ बाजार में कम मिलती है, बिल्कुल ज़्यादा मिलती है, भरी पड़ी है बिल्कुल। ही मात्र और भर निपात शब्द, देखिए निपात शब्द क्या है? वे शब्द जो किसी वाक्य में क्या करेंगे? प्रभाव डालेंगे, दबाव डालेंगे। जैसा मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं ही जाऊंगा, यहां पर ही क्या हो गया आपका? ठीक है भैया, समझ में आया बात? नहीं है तो ये है आपका। ठीक है भैया, तो ये सब क्या है? आपके निपात शब्द कहलाएंगे। ही, भर, मात्र, तो। ठीक है। जैसे मैं करता हूं और मैं करता तो हूं, तो वहां पर प्रेशर डाल दिया, दबाव डाल दिया वाक्य पर, वो आपके निपात कहलाएंगे। गोपाल प्रसाद स्त्री के समर्थक में थे, स्त्री शिक्षा के, असत्य बात है। हरिशंकर परसाई ने कहानी, कोई कहानी नहीं लिखी, ये भी गलत बात है। ठीक है। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। तो देखिए 33 जो है पूरे संचारी भावों की संख्या, लेकिन 34वां जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, छल जो है, छल, ये छल आपका 34वां संचारी भाव है। कौन सा है? 34वां। ये किन्होंने बताया था? महाकवि देव ने बताया था। इनके वही बता देता हूँ मैं, महाकवि देव ने बताया। लेकिन क्या हुआ? विद्वानों ने इसे मान्य नहीं किया, इसलिए ये अभी भी संचारी भावों की संख्या कितनी भैयू? 33 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधेरा है। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को। देखो चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये यहां से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं ना, जो कि मैंने यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ से अपन देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं। देखो बेटा सेट बी है ये अपना, और यहाँ से अपन देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हो गई आपकी, हो गई। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, अथवा ये यहाँ पर है, हो गया अथवा वाला। नई कविता की विशेषताएं बतानी है।
इसके बाद में आपका नई कविता के प्रमुख कवि, ये नई कविता के प्रमुख कवि हो जाएंगे यहाँ से। आगे हैं, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या क्या उपाय सुझाया है। ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। आपको कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। कवि ने गांव को हरता मन जनमन क्यों कहा गया है। यदि हम आगे बात करें तो ये आपका हो जाएगा, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से है, सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ये हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, जो कि कुछ इस तरह है। ये सब बच्चे जानते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर सिंपल है। ठीक है, ये आपको 10th में भी काम देगा, 11th 12th तक ध्यान देंगे, और आप कॉलेज में भी पढ़ोगे तो भी। ये व्याकरण तो ऐसी चीज़ है, ये छूटनी नहीं जीवन भर आपको जब तक पढ़ोगे। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक भूल अपना करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यहाँ घोषणा हो गए वो उठकर खड़े। यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। हो गया इतना। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा की, तो ये सवैया छंद आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये सवैया छंद का उदाहरण है, मान नहीं अपमान कहो यहाँ, यदि याद दिलाकर मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दान मिले जो। ठीक है, याद रहे वहाँ सीख तभी तक हाथ किताब जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर यदि खाकर ठोकर ज्ञान मिले। तो ये क्या है, अपना सवैया छंद का उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया है। 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, सिंपल है। नाटक और एकांकी में अंतर, तो ये नाटक और एकांकी में अंतर है। हो गया, यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में रेखा चित्र किसे कहते हैं। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। तो भाषा हो गई, है आपकी शैली हो जाएगी महादेवी वर्मा की। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अपन आगे बात करेंगे तो प्रस्तुत यात्रा वर्तन के आधार पर समझाइए कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये आपका रहेगा, समास किसे कहते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर ये रहा 16। ये 17 रहेगा आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, उसको ध्यान से देखना है। पहले आपको प्रश्न देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न देख सकते हैं आप। ये है ना, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये इसका अथवा रहेगा। पर ऊपर का क्या है, पाखा पखी के कारणे। तो ये आपका यहाँ से संदर्भ हो गया, प्रसंग, और ये व्याख्या रहेगी। यदि हम आगे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अथवा ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये इसका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है भैया। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये आपका यहाँ से रहेगा, संदर्भ प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या रहेगी यहाँ से। ठीक है, कौन सा है ये, 19वां है ना। तो ये पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको। इसका संदर्भ प्रसंग हो गया और ये व्याख्या।
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का ये रहेगा आपका, यहाँ से देखना है आपको, छोटा सा इस ये रहेगा, छोटा कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है भैया। तो ये इसकी व्याख्या क्या हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 का अथवा है उसको देखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा थोड़ा सा, ये टोपी वाला रहेगा, संदर्भ हो गई। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय आपको, आप ध्यान से समझ लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लेना आप, बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं, है ना, 1-2 रोज बाद आपको मिल जाएगा सारी चीज़। ये हो गया। यहाँ से हो गई ये। इसके बाद में मेरे विद्यालय के ऊपर से देख लीजिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, नीचे दिया गया अथवा में। तो ये यहाँ से अपन मेरे विद्यालय का आपको लिख देना है कि मेरा विद्यालय जो है नगर का सबसे अच्छा विद्यालय, यहाँ सबसे पुराना विद्यालय होने के साथ साथ बहुत अच्छा है, शिक्षा का केंद्र भी माना गया है। हो जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसको ध्यान से देखो आप, ये 3-3 4-4 नंबर की चीज़ें मैं सेपरेट आपको समझाऊंगा, एक एक अलग अलग कर करके ना। ये हो गया, पर अभी हाल फिलहाल जितना याद कर सकते हो कर लेना। ये शीर्षक हो गया 21 का, ये सारांश तक हो गया। अब इसका अथवा देखो, इसका अथवा क्या है, ये यहाँ से निज भाषा वाला है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना होई सुल। ठीक है। एक भाषा एक जीव एक मित सब घर लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 22वां क्वेश्चन देखो यहाँ ध्यान से, ये टीसी वाला है, ठीक है। तो ये टीसी का ये यहाँ से हो जाएगा, ये आपका यहाँ तक, ये 22वां रहेगा, हो गया इतना यहाँ तक, ठीक है भैया। बस अब ये निबंध जो है, निबंध एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूंगा, और ये अवकाश नहीं भी समझाऊंगा वैसे, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज है ना हिंदी का एक बेहतरीन सा पेपर बताया है, सीट बी। आप तो कोई से ही बोर्ड से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे यूपी से, बिहार से, किसी से भी हो, ठीक है। अधिकतर इनमें से प्रश्न फंसेंगे, घबराओ मत आप, ठीक है। ये पेपर का पैटर्न मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। सेट ए हो चुका है, यदि नहीं देखा है सेट सी तो वो भी देखना है, और सेट डी नहीं देखा तो सेट डी भी देखना है। बढ़िया से कंप्लीट करो, आप तो निश्चिंत रहो। मैंने आपसे वादा किया तो अच्छी परसेंटेज बनवाऊंगा। जितने बता रहा हूँ 4 पेपर है, चारों को कर लो, इसके अलावा कोई अलग से चीज़ें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।